अंकिता भंडारी को न्याय दो समेत तमाम मुद्दों को लेकर कल महिला कांग्रेस के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन हुआ था राजधानी देहरादून में, जिसमें तमाम वरिष्ठ नेता कांग्रेस के मौजूद थे। और इस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी हमारे साथ मौजूद है। महाराज जी, कल का जो एक बड़ा आंदोलन था उसमें जो घटनाक्रम हुआ, लास्ट में मुंडन तक हुआ है, आप किस तरह से देख रहे हैं और इसको लेकर क्या कुछ? देखिए, मुंडन होना पराकाष्ठा है। मतलब जब कुछ रास्ता नहीं दिखाई देता तभी कोई महिला अपने बाल उतारती है। और सनातन धर्म में तो ये किस तरीके से देखा जाता है आप जानते हैं। हम न्याय को छीनते हुए देख रहे हैं, न्याय को उसकी प्रक्रिया से बाहर होते हुए देख रहे हैं, क्योंकि न्यायाधीश की मजबूरी है कि वो न्याय तभी करेंगे जो सबूत होंगे। और इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस पहले दिन से ये लड़ाई लड़ रही है कि आपने डोजर चलाकर, आपने आग लगाकर, उसका बिस्तर पानी में डालकर, उसके कमरे को जलाकर आपने सबूत मिटा दिए इस फॉरेंसिक जांच के। आपने लगातार जनता को झूठ बोला। आपने कहा कि साहब हम नार्को टेस्ट कर रहे हैं। 90 दिन पूरे होते ही आप एकदम यू टर्न ले गए कि नार्को टेस्ट के लिए अपराधी तैयार नहीं है। आपके डीजीपी ने उसके पिताजी की कन्वर्सेशन फोन की रिकॉर्ड करी जो अपराध है, और उसके बाद उसको पब्लिक किया। कई बड़े नेताओं ने, कई पुलिस के बड़े अधिकारियों ने अपने ट्विटर हैंडल में शुरू में डाला कि हमने डोजर चला के पनिशमेंट दे दिया, लेकिन ये सबूत मिटाना था। जितना बड़ा क्राइम है उतना ही क्राइम को छिपाना, उसके सबूत मिटाना भी उतना ही बड़ा क्राइम है, और उसके तहत कोई कार्रवाई नहीं होती। विधायक से अभी तक पूछताछ नहीं हुई है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमको शंका है कि जिस तरीके से हाकम सिंह आज सबूतों की बिना पे छूट के बाहर आ गया है, कल को अंकिता के हत्यारे भी कहीं ना कहीं छूट जाएंगे और अपराध से मुक्त हो जाएंगे। कल तो ना मीडिया, ना करण मेहरा, ना कोई अन्य नेता उनके खिलाफ कुछ कह ही नहीं पाएगा, क्योंकि कोर्ट से वो बरी अगर हो गए, अपराध से बरी हो गए, तो हम तो कुछ कह ही नहीं पाएंगे। यूपी में एक ऐसी घटना हम सबने देखी, एक प्रभावशाली व्यक्ति सबूतों के अभाव में बाहर छूट गया, उसके खिलाफ कोई कुछ कह ही नहीं पा रहा है। कोई ना नेता कह पा रहा, देश का नेता कोई कुछ नहीं कह पा रहा। तो ये बड़ी विकट स्थिति है। और इसलिए महिला कांग्रेस के इस आंदोलन में जब मुख्यमंत्री आवास तक नहीं जाने दिया है, मुख्यमंत्री ने बात नहीं सुनी, तो महिलाओं ने आक्रोश में आकर और इस शुद्धता में कि भाई मतलब कैसे अंकिता को न्याय मिलेगा, वो परेशानी को देखते उन्होंने मुंडन किया। वो उसके अलावा चिंता थी हमको, उत्तरकाशी जनपद में 4 SC/ST की बहनों का बलात्कार हुआ। करण मेहरा ने 1.5 महीने पहले प्रेस कर दी। 1.5 साल से ज्यादा बलात्कार को हुए हो गए। मुख्यमंत्री के यहाँ फाइल अटकी, अभी तक जो SC/ST कानून के तहत और पोक्सो एक्ट के तहत जो उनको मुआवजा मिलना चाहिए था, आज के दिन तक भी नहीं दिया गया है। इसमें देखिए एक चीज जोड़ना चाहेंगे, बीजेपी का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम तरह के बेटियों को लेकर वादे किए जाते हैं। लगता है उत्तराखंड जैसे देवभूमि हम कहते हैं, देव यहाँ पर नारियों का सम्मान की बात होती है और इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। सर 700 से ज्यादा केसेस लड़कियों के ऊपर हुए अपराध के हैं जो दर्ज हुए हैं, और अभी 4 महीने बचे हुए हैं। उसके अलावा मणिपुर में मुख्यमंत्री बेशर्मी से कहते हैं 100 से ज्यादा ऐसी घटनाएं घटी हैं। 2 घटनाएं किसी पत्रकार बंधु ने वीडियो डाल दिया, तो 2 महीने बाद प्रधानमंत्री उसमें बयान दे रहे हैं। उसके बाद भी वो अभी तक मणिपुर नहीं गए हैं। अगर चुनाव हो रहा होता नहीं पहुंचते। जिस राज्य में चुनाव है पहले नरेंद्र मोदी पहुंच जाते हैं। प्रधानमंत्री हैं कि प्रचार मंत्री हैं? क्यों नहीं गए मणिपुर? आपके सांसद ने दिल्ली में हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ क्या किया सबको पता है। आप क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे? क्या ऐसी दिक्कत आ गई? अंकिता है, किरण नेगी है, पिंकी है, ममता है, कहाँ जाएंगे? ये पुरोला की 4 बहनें जिनके हमने प्रेस करी थी, आप भी थे, हमने उनका नाम का खुलासा नहीं किया, लेकिन केस नंबर तो हमने दिए हैं। क्यों उनके संग न्याय नहीं हो रहा है? तो इस प्रदेश में, इस देश में बीजेपी जो कहती है उसका उल्टा कर रही है। मैं देख रहा हूँ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का हाल यह है कि यूपी का मैंने एक प्रभावशाली व्यक्ति का नाम लिया, उत्तराखंड के अनेकों उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का दे रहा हूँ, मणिपुर का उदाहरण दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ किसानों की आय दुगनी करने की बात करने वाले लोग। किसानों 700 किसान मर गए आंदोलन में, 5 किसानों को एक मंत्री के पुत्र ने अपनी गाड़ी से कुचल के मार दिया, कोई कार्रवाई नहीं होती है। और हरिद्वार क्षेत्र में उधम सिंह नगर में फसलें चौपट हो गई, बारिश से गन्ना सड़ गया, फसलें सड़ गई, खड़ी फसलें सड़ गई, 1000 रुपया मुआवजा दे के जो है मजाक उड़ाया जा रहा है किसानों का। तो ये बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो केवल जुमलों के आधार पर, नारों के आधार पर जीवित है और लोगों को भड़का कर जीवित है। हिंदू मुसलमान का नैरेटिव सेट करके लोगों को हर चीज से ध्यान भटकाती है। लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी देश को बर्बाद कर रही है, किसानों को बर्बाद कर रही है, महिलाओं को बर्बाद कर रही है, और युवाओं के संग छल करके SSSC भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, किस किस में रोए, सब कुछ चौपट कर दिया। जो बीजेपी कहती है आपको समझ जाना चाहिए कि अब इसका उल्टा होने वाला है। अगर वो ये कहेगी हम लोगों को रोजगार देंगे तो समझ जाओ कि रोजगार छिनने वाला है। अगर वो कहेंगे किसानों की आय दुगनी करेंगे, समझ लो किसान बर्बाद होने वाले हैं। अगर वो कहेंगे हम बेटियों को सुरक्षित करेंगे, तो अपनी बेटियों की सुरक्षा करना खुद शुरू कर देना, क्योंकि ये पता है इन्होंने कह दिया बेटियों की सुरक्षा करेंगे तो अब ये बेटियों का अपमान करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, जिन्होंने कई बड़े आरोप
बीजेपी सरकारों पर लगाए और सीधे तौर पर जो तमाम तरह के वादे भाजपा सरकारें करती आ रही हैं उससे काफ़ी हद तक नाराज नजर आए हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।